हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो इस वीडियो में मैं आपसे जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के अंडर जो रिक्रूटमेंट निकला है पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको उस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स है, जैसे कि क्वालिफिकेशन, कितनी वैकेंसी है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ये पुलिस से रिलेटेड जॉब है। ओके। तो वो सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं मेन नोटिफिकेशन की ओर। यहाँ पे जो पहला एडवर्टाइजमेंट है 6 ऑफ 2020-21, ये वो एडवर्टाइजमेंट है। जो मेन एडवर्टाइजमेंट है उसमें जो वैकेंसीज उन्होंने अभी यहाँ पे बताई है वो है 800 वैकेंसीज। ओके, बहुत अच्छी वैकेंसी है। होम डिपार्टमेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। ऑलरेडी एप्लीकेशन फिलअप करना शुरू हो चुका है 10 नवंबर से। लगभग 10 दिसंबर तक आपको टाइम है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे इसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड की जो इम्पोर्टेंट है, और फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, क्योंकि कोई भी पुलिस की पोस्ट के लिए, सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी ज़रूरी होते हैं। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो आपका सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए अच्छे यूनिवर्सिटी से, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेल्स की बात करेंगे तो 5 फीट 6 इंच आपका मिनिमम होना चाहिए। उससे ज़्यादा 32 जो है अनएक्सपेंडेड और एक्सपांडेड आपका 331/2 आपका होना चाहिए। ओके, फॉर मेल्स। उसके बाद में फीमेल्स की बात करेंगे तो मिनिमम 5 फीट 2 इंच आपका जो है वो मिनिमम हाइट इतना होना चाहिए। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में फिजिकल एंड्योरेंस फॉर मेल कैंडिडेट्स, लॉन्ग रेस आपको जो है वो 1600 मीटर। ओके, इन यस 61/2 मिनट्स में आपको करना है, 6 मिनट्स 30 सेकंड। ओके, उसके बाद में पुशअप्स 21 साइकिल ऑफ अप एंड डाउन टू बी काउंटेड एज वन। तो ऐसे आपको 20 फॉर फीमेल्स 1000। अगेन आपका 6 मिनट्स 30 सेकंड्स। और शॉर्ट पुट आपको जो है वो 141 अबाउट 2/2 फीट इन 3 अटेम्प्ट्स 4 kg। ओके, ये ज़रूरी है। उसके बाद में यहाँ पे एक सर्विस मैन के लिए भी कुछ चीज़ें बताई है, तो ये भी आप एक बार चेक कर लो। ओके, जो भी लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं। ओके। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे वैकेंसीज की, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज आपको मिलेगी। ओके, तो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में सिलेक्शन जो है क्राइटेरिया, सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा। वो पैटर्न क्या होगा वो आपको आगे मैं बताता हूँ। ओके, उसके बाद में बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑब्टेन इन द रिटर्न एग्जाम, आपका क्या होगा, पीएसटी जो बोलते हैं हम, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ओके, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी सिलेक्टेड फॉर अपेयरिंग इन द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी 6 टाइम्स। इसका मतलब जितने वैकेंसी होंगी, अगर 800 वैकेंसी तो 800 × 6 4800 तक यहाँ पे बच्चे सिलेक्ट होंगे कैटेगरी वाइज। ओके, तो ईच कैटेगरी द कैंडिडेट शाल हैव टू क्वालिफाई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो आपको जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो भी होते हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, वहाँ पे मार्क्स आपको मोस्टली नहीं पकड़े जाते टू बी एलिजिबल टू अपियर फॉर द नेक्स्ट स्टेज। ओके। ओके, उसके बाद में आपका है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जिसमें आपका जो भी बच्चे पीएसटी क्लियर करके आएंगे उनको ये देना पड़ेगा। ओके, ये भी क्वालिफाइंग नेचर ही होगा आपका। जैसे कि आपको यहाँ पे जो बताया है, सिक्स लॉन्ग रेस और पुशअप्स, ये सारी चीज़ें आपको पीईटी में करना है। ओके, और फिजिकल स्टैंडर्ड जो होता है इसमें आपका मेजर होता है हाइट, आपका जो भी यहाँ पे चेस्ट का दिया है, ये सारी चीज़ें आपकी मेजर होगी पीएसटी में। ओके, तो इन डिटेल आपको मैं आगे बताऊंगा। मैं जैसे कि मेन नोटिफिकेशन की हम और बढ़ते हैं। तो यस, ये था आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो अभी चलते हैं उसके नोटिफिकेशन इन डिटेल की ओर। तो जैसे आपको बताया 800 वैकेंसीज है। डोमिसाइल की बात करेंगे तो कैंडिडेट शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज डिफाइन इन टर्म्स ऑफ द नोटिफिकेशन इशूज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये चीज़ याद रखना, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। एज लिमिट की बात करेंगे तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे अच्छे से दिया है, 18 से 28, SC ST OM। ओके, RBA लगभग उतनी ही आपकी एज यहाँ पे बताई है। ओके, तो यस, एज लिमिट आपका बहुत ज़रूरी है एज फार एज द पुलिस डिपार्टमेंट। क्वालिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन प्लस आपका पीएचडी फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। उसके बाद में एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो 550 फीस है यहाँ पे। SC ST कैटेगरी पे शाल पे 400 ओनली। ओके, तो 550, और SC ST कैटेगरीज के लिए 400 रुपये फीस है।
फीस कैन बी पेड ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन पे करना है। ओके, ये है लिंक जहाँ से आपको अप्लाई करना है, आपको मैं वो लिंक भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो 6 of 2021 है, आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और आपको फॉर्म फिलअप करना है आगे। ओके, तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इसका नोटिफिकेशन का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद में बात करेंगे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की। तो द J&K Jammu and Kashmir Service Selection Board shall notify the venue and center of the examination separately. No representation और रिक्वेस्ट ऑफ चेंज आपका नहीं होगा। अभी हम बात करेंगे रिटर्न एग्जाम, जो मैंने आपको बताया कि इन डिटेल आपको आगे बताऊंगा। तो इसमें जो आपका होगा ये एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप आपका होगा। इंग्लिश ओनली 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगा। ओके, 1/4 टेंटेटिव आंसर की आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जब आपका एग्जाम हो गया, विल बी place on the website. Any representation regarding answer key received within the time limit fixed by the board of the at the time of the uploading the answer key will scrutinize and discussion। मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी आपका आंसर की आएगा, फिर ऑब्जेक्शन डाल सकते हो, सारी चीजें आप कर सकते हो आगे जाके। ओके, तो आंसर की आपको मिलेगा। मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट्स इन रिटन टेस्ट विल बी नॉर्मलाइज इफ रिक्वायर्ड। अभी नॉर्मलाइज तभी होता है जब आपका अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो आपको नॉर्मलाइजेशन होता ही है, सबको इक्वली यहाँ पे करना पड़ता है। टू डिटरमाइन फाइनल लिस्ट और फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स, क्योंकि यही से आपको सिलेक्ट होना है आगे के लिए। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स की जैसे मैंने आपको बात की थी, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 5 फीट 6 इंच तक आपका मिनिमम मेल्स, उसके बाद में 32 तक आपका अनएक्सपांडेड, और 33.5 तक आपका जो होगा एक्सपांडेड आपका ये होना चाहिए चेस्ट। ओके, उसके बाद में फीमेल्स की बात करेंगे तो 5 फीट एंड 2 इंच जो मिनिमम का होना चाहिए। ओके, ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा। जो भी बच्चे ये क्लियर करेंगे रिटन एग्जाम, उनका ये मेजरमेंट होगा। जो बच्चे फिजिकल स्टैंडर्ड में पास हो जाएंगे, ओके, उनको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है कि आपको क्या क्या करना है। तो जो भी आप अप्लाई कर रहे हो, आप रिटर्न टेस्ट के साथ साथ आपके फिजिकल फिटनेस पे भी काम करो। ओके, फॉर मेल कैंडिडेट जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 1600 मीटर्स 6 मिनट्स इन 30 सेकंड्स में आपको कंप्लीट करना है। 20 पुशअप्स करने अप एंड डाउन, आपका 1 काउंट होगा। फीमेल के लिए 1000 मीटर्स, यहाँ पे भी 6 मिनट्स 30 सेकंड आपको मिलेंगे। यहाँ पे यस 4 kg जो शॉर्ट पुट होगा, ये 1/2 फीट इन दी 3 अटेम्प्ट्स आपको करना है। उसके बाद में जो भी रिलैक्सेशन है फॉर द एक्स सर्विसमैन, तो जो भी होंगे उसके हिसाब से यहाँ पे जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड किए। लॉन्ग रेस तो सेम है, बस आपको मिनट्स जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। फीमेल्स के लिए भी लगभग वही है, लेकिन आपको मिनट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे। ओके, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपका डी, मतलब जब आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हो, तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी बहुत होता है, स्ट्रिक्ट होता है। इसमें भी आप डिस्क्वालीफाई होते हैं अगर आप मेडिकली फिट नहीं हो पाते हो, तो या फिर आप कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। ओके, एडमिशन टू द एग्जामिनेशन सिलेबस ऑफ द पोस्ट। ओके, सो द बोर्ड विल नॉट अंडरटेक डिटेल स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर एलिजिबिलिटी अदर एस्पेक्ट्स एट द टाइम ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, देयरफॉर कैंडिडेट्स विल बी एक्सेप्टेड ओनली प्रोविजनली। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो भी बाद में वेरिफिकेशन होगा, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। उससे पहले आपको प्रोविजनली पकड़ा जाएगा। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पीएस जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट, एज रिजर्वेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको वो सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, तब तक आप प्रोविजनल ही माने जाओगे। Okay, all candidates who register themselves in response to this advertisement notification, closing date जो भी होगा उससे पहले आपको भरना है ये सारी चीज़ें। एडमिट कार्ड, जो भी रोल नंबर आएगा वो आपका जो है वो रिटन टेस्ट पे भी होगा। उसके बाद में इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जामिनेशन इंडिकेटिंग द टाइम टेबल एंड सिटी सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड अबाउट द 2 वीक्स बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपको 2 वीक से पहले आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी कि क्या टाइम टेबल होगा, सिटी सेंटर क्या होगा, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हो। ओके, उसके बाद में candidate must submit his or her online application, email id and phone number, okay, along with his or her name, date of birth। ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपका कांटेक्ट होगा। फैसिलिटी ऑफ डाउनलोड एडमिट कार्ड्स अवेलेबल इन 1 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन। ओके, उसके बाद में इन एडिशन टू रोल नंबर कार्ड स्लीप, इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड वैलिड आईडी प्रूफ, जैसे कि यहाँ पे दिया है। ओके, फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट और फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट, उसके लिए भी आपको सारी चीज़ें लगेगी, जो भी आपकी आईडी होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके सारी इंपॉर्टेंट, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ जिसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मार्कशीट जैसे कि आपका ग्रेजुएशन हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल अगर आप रिजर्वेशन के अंडर हो।
ओके, ये बात भी ज़रूरी है। और नॉर्मली भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। ओके, तो अगर आप किसी भी इसमें, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं होगे तो आप अगर क्लियर भी कर लेते हो तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रिगार्डिंग दी फॉर्म। ओके, और जो रिक्रूटमेंट है, बाकी आपको अप्लाई कहाँ से करना है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अप्लाई करने से पहले दो चीज़ याद रखना। फोटोग्राफ, ओके, जो आपको साइज लगेगा वो 1 MB तक चलेगा, और उसके बाद सिग्नेचर भी वो आपका 1 MB तक यहाँ पे चलेगा। तो आपको ये चीज़ें अपलोड करनी है और आपका ऑनलाइन ही फीस पे करनी है, या फिर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर आप डेबिट कार्ड से भी आप पे कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी तो आप पूछ भी सकते हो। ओके, TAD आपको नहीं मिलेगा, रिटर्न टेस्ट जो भी PST और या फिर PET आपका होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, TAD आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट। आपसे पूरी इंफॉर्मेशन मैंने अभी शेयर कर दी है, कैसा आपका पैटर्न होगा, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अगेन मैंने दो आपको जो लिंक है प्रोवाइड किया डिस्क्रिप्शन में, एक आपका PDF का लिंक है, दूसरा आपका जो लिंक है वो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, दोनों शेयर कर दी है। अगर आपको कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एग्जाम और रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपको तुरंत जवाब दे दूंगा। उसके बाद में यस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे जो भी नए अपडेट्स आएंगे अबाउट एनी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स के, आपको हर दिन जॉब अलर्ट्स मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जो भी डेट्स है आपको रेगुलरली मिल जाए। सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। जो एलिजिबल है वो फॉर्म भरो, मैंने आपको दोनों लिंक शेयर कर दिए हैं। ओके, सो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत है नहीं। सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।